हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाल पाठ पर। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया पाठ, एक नया विषय लेकर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा है 5 और विषय का नाम है हिंदी और पाठ का नाम है राग की रस्सी। पाठ 1, राग की रस्सी। यह कहानी तिब्बत के एक राजा के मंत्री की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, क्या नहीं होता। लोनोपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोपोक के मंत्री थे। लोपनोगार जो है उनके राजा का नाम क्या है? उनके राजा का नाम है सोंगवसेन गोपो, सोंगवसेन गापो। ठीक है, उनके मंत्री का नाम क्या है? लोनपोगार। देखते हैं आगे क्या बताता है। वह कौन? वह माने लोनोपोगार। कौन? लोनोपोगार। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। मंत्री का काम क्या होता है? वह अपने जवाबों से जनता की और राजा के सामने जो भी समस्या उत्पन्न होती है उनको अपनी उत्तरों के अनुसार सारी हल कर दे और राजा को किसी चीज़ की परेशानी ना होने दे। और वह जो लोनोपोगार था वह अपने उत्तरों के अनुसार और अपने उत्तरों के लिए मशहूर था। पूरे राज्य के पूरे विश्व में मशहूर था। वो अपने उत्तरों से सारे प्रश्नों के हल कर देता था। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय हुआ। उनके लिए विषय क्या बना? उनके लिए अपनी जो लाइफ थी, अपनी जो ज़िंदगी थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका जब बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई। देखते हैं उनके लिए क्या उत्पन्न हुई। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला कौन था? राजा का बेटा या मंत्री का बेटा? मंत्री का बेटा। और मंत्री का नाम क्या था? लोनपोगार। ठीक है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। हर माता पिता की एक यही चिंता होती है कि हमारे सामने हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन लोनोपोगार जो था, जो मंत्री था, उसकी दिक्कत क्या थी? उसका जो बेटा था वह बहुत सीधा साधा था। और आज के समय में सीधा साधा होना आपको भी पता है कैसा होता है, कैसा नहीं होता। देखते हैं लोनपोगार ने क्या किया। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना, 100 जौ के बोरे साथ लेके आना। उसने एक शर्त रखी। जो मंत्री था, मंत्री ने एक चालाकी से एक पासा फेंका अपने बेटे के सामने ताकि वो कुछ सीख सके। उसने बोला मैं तुमको 100 भेड़ देता हूँ। कितनी भेड़ देता हूँ? 100 भेड़े देता हूँ। इन्हें तुमको मारना नहीं है और ना तुम्हें इसको बेचना है। और मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दे रहा, 1 भी रुपया नहीं दे रहा। लेकिन तुम्हें शहर जाकर वहाँ से 100 जौ के बोरे एक अनाज के बोरे लेके वहाँ से आने हैं, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। किसने रवाना कर दिया? लोनपोगार ने बोला कि तुम ये 100 भेड़े पकड़ो, भेड़ लेकर के शहर जाओ और शहर जाके करना क्या है तुमको जाके वहाँ से 100 जौ की बोरी, मतलब राशन की बोरियां लेके आना। लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाकर वहाँ से 100 बोरी जौ लेके आना है, वरना मैं तुम्हें घर में शाम को घुसने नहीं दूंगा। लोनपोगार का बेटा शहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं थे। मतलब लोनपोगार का बेटा जैसे तैसे भेड़ों को लेकर के चल पड़ा, अपने घर से चल पड़ा और वो शहर भी पहुंच गया। लेकिन मैं पूरे रास्ते पर यही सोच रहा था कि मुझे मेरे पिताजी ने पैसे तो दिए नहीं और बिना पैसों के मैं जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। वह
इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। और वो थक गया और थक करके सड़क के किनारे बैठ गया और वो सोचने लगा कि मैं जौ के बोरों या अनाज को कैसे खरीदूं, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आया। और ये सोचते सोचते उसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैं अनाज को किस तरीके से खरीदूंगा। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, किसने पूछा? लड़की ने पूछा। किससे पूछा? लोनपो गार के बेटे से पूछा। उस लड़के से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब अगर हमारे सामने भी कोई उदास होगा, कोई समस्या से ग्रसित होगा, तो हमारा भी जो नैतिक मूल्य हमें क्या कहते हैं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से उस लड़की ने उसकी मदद करने के लिए उससे पूछा कि भाई तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। देखते आगे क्या हुआ। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल सुनाया मतलब अपनी जो समस्या है उसने उस लड़की को बताई। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर वह लड़की भेड़ों के बाल उतारे। उस लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में जाके बेच दिया। लड़की ने बोला, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भेड़ें तो दी है ना, हम एक काम करते हैं, हम इन भेड़ों के बाल उतारते। और आपको पता है ये भेड़ों के बाल जो होते हैं बाज़ार में ऊन के भांति बिकते हैं। हमें जो ऊन प्राप्त होता है वो भेड़ों से ही प्राप्त होता है, जो हम सर्दियों में कपड़े स्वेटर वगैरह पहन पाते हैं। उस लड़की ने वहाँ से भेड़ों पे से सारे उनके बाल उतारे, जो कि उसे ऊन प्राप्त हुआ। ऊन प्राप्त करने के बाद उन्होंने फटाफट जाके मार्केट में बाज़ार में जाके उन्हें बेच दिया। किन्हें बेच दिया? भेड़ों के बालों को बेच दिया। जो रुपए मिले, जो कि 100 बोरे खरीद कर उन्हें वापस भेज दिया। देखो उन्होंने एक काम और अच्छा किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, लड़की ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाकर वहाँ से बाल उतारे, भेड़ों के बाल उतार करके ऊन प्राप्त किया और उनको बाज़ार में जाकर जो पैसा उससे प्राप्त हुआ, ऊन को बेचकर जो पैसा प्राप्त हुआ, उससे 100 बोरे खरीद के लड़के को वापस उसके घर पर भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश हो गए। देख, अगर हम कोई काम करते, जो हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे माता पिता ने हमें कोई काम बताया हो और हम उस काम को बिल्कुल भली भांति कर देते हैं, एकदम 100% सही कर देते हैं, तो हमें लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे माता पिता हमें शाबाशी देंगे, हमें इनाम देंगे। इसी तरीके से लोनपो गार का जो लड़का था, वह सोचने लगा कि मैंने बिना पैसों के 100 बोरे अनाज लेकर के अपने घर जा रहा हूँ, घर पहुँचते ही मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए और मुझे इनाम देंगे। मगर देखते आगे क्या हुआ। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किन्होंने ध्यान नहीं दिया? लोनपो गार ने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। वह उठकर गुस्से में एकदम तिलमिलाते हुए गुस्से से कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उन्होंने गुस्से में अपने बेटे को क्या बोला? उन्होंने अपने बेटे को बोला, जो तुमने पिछली बार भेड़ों के जो बाल उतार के जो तुम 100 बोरे लेके आए, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम्हें करना क्या है? देखते आगे क्या बताते हैं उसके पिताजी। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। और उन्होंने बोला, इस बार अगर तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें इस बार भेज रहा हूँ, तो इस बार तुम्हें कोई उनके बाल नहीं उतारने, बिना बाल उतारे तुम्हें 100 बोरे शहर से लेकर के वापस अपने गांव में आने हैं। एक बार फिर निराश होकर लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह बैठ गया, उसी जगह जा बैठा, वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पे वहाँ पे एक बार पहले लड़की आई थी ना, वहीं पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। उसको एक हमें इंट्यूशन, एक हमें अंदर से कभी कभार लगता है ना कि हमारी मदद के लिए कोई ना कोई वहाँ पे आएगा अगर हम उदास बैठे हैं। तो उसको भी ये लगा कि यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए वो लड़की दोबारा ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। किसने? लड़के ने लड़की को बोला कि मुझे मेरे पिताजी ने ये बोला है कि इस बार हमें भेड़ों के बाल नहीं उतारने और बिना बाल उतारे हमें 100 बोरे अनाज लेकर घर जाना है। अब तो जो के 100 बोरे
के बिना मेरे पिताजी मेरे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लोनपो गार के लड़के ने बोला, अगर मैं आज शाम तक 100 बोरे अनाज 100 बोरे जौ के लेके नहीं जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की ने अपना दिमाग लगाया और बोला, हम एक काम कर सकते हैं। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीद लिए, 100 बोरे अनाज के या जौ के खरीद लिए। उसने कहा, हम एक काम कर सकते हैं, आपके पिताजी ने आपको बोला है कि आपको भेड़ों के बाल नहीं उतारने, लेकिन हम सींग तो काट सकते हैं। जैसे कि आपको पता है भेड़ों के सींग जो होते हैं बहुत अच्छे दाम में बिकते हैं मार्केट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेड़ों के सींग काटे और सींग काट कर बाज़ार में बेच दिया और जो पैसे मिले उससे 100 बोरे अनाज दोबारा से खरीद लिया। लोनपो गार के बेटे को सौंप कर उस लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की ने क्या किया, लड़की ने किया कि लोनपो गार के लड़के को 100 बोरे खरीद के दिए। कैसे खरीद के दिए, उसने जो भेड़ों के सींग थे वो बेच दिए और जो सींग बेचकर जो पैसा मिला उससे 100 बोरे अनाज खरीदकर लोनपो गार के लड़के को दे दिया कि तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हें अपने पिताजी को खुश कर सकते हो। देखते आगे क्या हुआ। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। लोनपो गार का जो लड़का था वह बहुत खुश था, क्योंकि उसने क्या बोला, उसके पिताजी ने बोला था कि तुम्हें बाल नहीं बेचने। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें सींग नहीं काटने और बिना सींग काटे तुम्हें अनाज लेके आना है। उसने बोला कि मैं आपको आपके भेड़ भी दे रहा हूँ और आपको अनाज भी दे रहा हूँ, और वो बहुत खुशी से बोला। उसके विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। उसने बहुत खुश होकर ये पूरी कहानी उसे सुनाई कि उसने ऐसा किया वैसा किया, एक लड़की ने उसकी मदद करी। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब उसके पिताजी ने एक तरकीब सोची कि यदि वह लड़की इतनी चालाक है, इतनी होशियार है, तो मैं उसे एक ऐसा काम देता हूँ जो कि कभी संभव ही नहीं हो सकता। उसके पिताजी ने बोला कि तुम उस लड़की को जाकर बोलो कि वह, जैसे हमारा एक हाथ होता है ना, इसी तरीके के 9 हाथ मिलाकर के जो रस्सी बनेगी, वैसी राख की रस्सी, मतलब राख वाली रस्सी जो जल जाता है, कोई चीज़ जल जाती है राख बन जाती है ना, वैसी रस्सी बनाकर मेरे पास लेके आओ। अगर तुमने वैसी रस्सी बना ली, राख वाली रस्सी बना ली, तो मैं ये सोचूं कि वह लड़की बहुत चालाक है। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लोनपो गार के लड़के ने एज ए बिल्कुल जा कर के उस लड़की के पास गया। उसने जो उसके पिताजी ने बोला एकदम हूबहू वह शब्द अपने उस लड़की को दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने एक शर्त रखी, उसने कहा कि मैं ये रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगी, मेरी मेहनत करने के बाद जो रस्सी बनेगी वो आपके पिताजी को अपने गले में पहननी होगी। देखते आगे क्या हुआ। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनपो गार के पास जब उसका लड़का आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो लड़की कह रही है कि मैं रस्सी बना दूंगी लेकिन आपको वो अपने गले में पहननी पड़ेगी। तो लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी कभी कोई अगर हम कोई राख को पकड़ते हैं तो क्या वो राख के एकदम चूरे चूरा हो जाता है ना, क्या हम उस राख को एकदम उसी रस्सी की तरीके से नहीं उठा पाते ना। उसने बोला जब ऐसी चीज़ बन ही नहीं सकती तो मैं गले में कैसे पहनूंगा, मैं उसकी लड़की की शर्त को मान ले, देखता हूँ वो लड़की क्या करती है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे सील पर रखा। सील माने जो आपको जैसे ध्यान होगा, जो हमारे माता पिता जो एक पहले के ज़माने में सिलबट्टा लेते थे, सिलबट्टे के ऊपर चटनी वगैरह बनाते थे, चटनी वगैरह बनाते थे ना, चटनी वगैरह बनाते थे। पहले के ज़माने में मिक्सी वगैरह तो नहीं होती थी, वो लोग क्या करते थे, उसको सिलबट्टा, जो सिलबट्टा होता है उस पर उसको पीस कर चटनी बनाते थे। उसी तरीके से उसने एक पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर 9 हाथ लंबी, 9 हाथ से जोड़कर एक रस्सी बनाई और उसको उसके ऊपर रख दिया। देखते आगे क्या हुआ। और रस्सी को जलाने लगी। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसने पहले बोला था कि मैं इसको जला करके राख बना दूंगी लेकिन आपके पिताजी को इसको अपने गले में पहननी होगी। उसने सिलबट्टा लिया, सिल का पत्थर लिया, एक पत्थर के ऊपर उस 9 हाथ लंबी रस्सी को रखा और रस्सी को जला दिया। रस्सी एकदम जल गई और जलने के बाद उसमें क्या कोई भी चीज़ अगर हम जलाएंगे तो उसमें राख ही तो बचेगी, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राख बची थी।
इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। उस लड़की का दिमाग देखो, उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने सोचा यदि मैं इसको उठाऊंगी तो ये सारा टुकड़ा चूरा चूरा हो जाएगा और मैं इसको उसके पिताजी को कैसे दे पाऊंगी। तो उस लड़की ने उस पत्थर को उठाया, सिल को उठाया और बिल्कुल उसको लेकर के उसके पिताजी के पास चल पड़ी और उसको बोला, उसके पिताजी को बोला कि मैंने इसकी 9 हाथ लंबी रस्सी बना दी है और इसको आप अब पहनो। लोनपो गार रस्सी को देखकर चकित रह गया। वो एकदम हैरान रह गया कि जब अगर हम किसी चीज़ को उठाते नहीं हैं, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं, अगर जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं तब तक तो वो उसी शेप में रहेगी, उसी आकार में रहेगी ना। आकार तो तब बदलेगा जब हम उसको उठाएंगे, तभी तो वो चूरा होगी। उससे पहले तो वो उसी आकार में रहेगी। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। लोनपो गार इतना चालाक आदमी था, वो मंत्री था, वो जानते थे कि यदि मैंने इसको उठाया तो ये मैं गले में तो क्या, मैं इसको उठा भी नहीं पाऊंगा। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। लोनपो गार था, उसने अपना चालाकी को दिखाते हुए लड़की को बोला था ना कि आपको 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनानी है। उसने चालाकी दिखाई, लेकिन लड़की ने उसको दोबारा से उसके सामने चालाक भरी कहानी रखी कि मैं एक सिल के पत्थर के ऊपर रस्सी जला करके उसके पास ले जाऊंगी और उसको कहूंगी कि तुम्हें इसको अपने गले में पहनना पड़ेगा। लेकिन लोनपो गार चकित रह गया कि ये लड़की हाजिर जवाबी, मेरे से भी अच्छा जवाब दे रही है, मेरे से भी अच्छा काम करके दिखा रही है। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी होगी। लड़के ने कहा अगर मेरा बेटा होशियार नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे चला ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि यदि मैं इस लड़की की शादी अपने लड़के के साथ करवा देता हूँ, तो वह उसको मेरे लड़के का बिल्कुल ध्यान रखेगी और कहीं पे भी उसको चालाकी से सारे काम करवाएगी। उसने ये सोचा, देखो जैसे ये लड़की थी, इस लड़की ने क्या बोला, इस लड़की ने ये बोला ना कि मैं आपको ये देती हूँ, राख की रस्सी देती हूँ जिससे आपको क्या करना है, इसको अपने गले में पहनना है। यहाँ पे वो चकित रह गया एकदम से। तो यहाँ पे उनकी शादी हो गई और उन दोनों का अच्छे से विवाह होकर तो लोनपो गार की जो भी मुश्किलें थी वो हल हो गई। तो दोस्तों इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। देखते हैं अब इसकी प्रश्न उत्तर। नंबर एक प्रश्न उत्तर क्या कहता है? नंबर 1 प्रश्न उत्तर कहता है तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। देखते हैं का पार्ट का क्या कहता है। तुम्हारे विचार में वह कौन सी बातें के बारे में सोचकर परेशान रहते थे? जो उनके मंत्री थे, लोनपो गार थे, वो किस बारे में परेशान रहते थे? वह इसी बारे में परेशान रहते थे ना कि मेरे बेटा जो है वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करेगा, वह बहुत बोला है, वह दूसरों की बातों में आ जाएगा। यही सब बातें इसके अंदर लिख सकते हैं हम। खा पाठ क्या कहते हैं? खा पाठ हमें क्या कहते हैं? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो इसका क्या उपाय करते? यदि मैं तिब्बत के मंत्री लोनपो गार की जगह होता तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ सिचुएशन, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ अपने बेटे के आगे रखता ताकि वह अपनी परिस्थितियों से वो अलग अलग चीज़ों को सीख सके। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसके बाद मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये बात ठीक है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। का भाग क्या कहता है? का भाग कहता है मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ कुछ परिस्थितियों को सीखने के लिए भेजा कि यदि उसके ऊपर कोई मुश्किलें आती है तो वह उन मुश्किलों को किस तरीके से हल करता है। खा भाग क्या कहता है? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही इसलिए भेजा कि मैं अगर अपने बेटे को बिना पैसों के भेड़ों के साथ भेजता हूँ, एक तो उसे भेड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो ज़्यादा सोच नहीं पाएगा कि वो 100 जौ के बोरे किस तरीके से लेके आए। उसने उसके चालाकी देखने के लिए देखा। यही प्रश्न हमारे करने वाले थे, बाकी तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पार्ट ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा यह पार्ट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।